हाय स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रचना मैथ्स एकेडमी पर। तो आज हम आपको इंटरमीडिएट क्लासेस के कल जो बोर्ड एग्जाम हुआ है यूपी बोर्ड का, उसका 3 to 4 BA सेट लेकर आए हैं। आज इसके MCQs का सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे, तो ताकि आप चेक कर सकें कि आपका कोई MCQs गलत तो नहीं हुआ है। तो देखिए, इस सेट का पहला MCQs है कि मान लीजिए L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा जो रिलेशंस है R वो इस प्रकार है कि L1, L2 सच दैट L1, L2 पर लंब है। यानी जो L1 है वो L2 पर लंब है। तो हमें ये बताना है कि ये जो रिलेशंस है वो किस प्रकार का रिलेशन है। ये रिलेशन कभी भी स्वतुल्य नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड होगा, क्योंकि रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिकल होगा, सममित है। क्योंकि L1 अगर L2 पर लंब है तो L2 L1 पर लंब होगा, बट ना ही ये रिलेशन सतुल्य है और ना ही ये संक्रामक है। यानी ये सिर्फ सिमेट्रिकल होगा, ना ही रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या आया हुआ है। तो सेकंड MCQs आया हुआ है, यदि आव्यूहों A और B की कोटि क्रम से M क्रॉस N और N क्रॉस P है तो AB की कोटि होगी। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका जो ऑर्डर या उसकी जो कोटि होगी वो हो जाएगी M क्रॉस P। अगला तीसरा क्वेश्चन है MCQs में, माना x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है। यानी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है। महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है। fx x द्वारा परिभाषित जो फलन है वो R2R है। यानी इसका डोमेन यानी प्रांत भी R रियल नंबर है और परिसर यानी रेंज भी रियल नंबर है। R2R अगर फंक्शन है तो ये बताना है कि इस फंक्शन का जो टाइप्स होगा वो क्या होगा। क्या वो एकेकी और आच्छादक होगा? नहीं, वो एकेकी आच्छादक नहीं है, ना ही एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है कि ये फंक्शन ना तो एकेकी होता है और ना ही आच्छादक होता है। अगला चौथा क्वेश्चन है अवकल समीकरण की पावर्स यानी घात के बारे में बताना है। तो हमें पता है कि जितना उसका हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव हुआ होता है उसकी जो पावर्स होती है वह उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो इसकी जो घात होगी, क्योंकि इसका अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी जो घात होगी वो हो जाएगी 3। अगला और लास्ट क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर I.I माइनस J.J माइनस K.K का मान क्या होगा। तो I.I की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, J.J की वैल्यू भी 1 होती है और K.K की वैल्यू भी 1 होती है। एक 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आएगा -1। तो इसका जो राइट आंसर है वो -1 है। इस प्रकार हमने आपको पांचों MCQs के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दी हैं, आप इन्हें चेक कर लेना। अगर किसी भी MCQs का सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए, आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार आया है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर यूपी बोर्ड का जो 12th का एग्जाम कंडक्ट हुआ है मैथमेटिक्स का, अगर उसमें किसी भी पेपर्स का से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जिसके सॉल्यूशन आपको चाहिए, जो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।